नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और हिंदी टॉप लेकर आया है आपके लिए एक खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक। जैसा कि आप सबको खबर लग चुकी होगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान है, उसके बाद 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे और आप सबको पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र से कौन विधायक है। तो इसी बीच हमारे जो चर्चा का विषय है वो है दिल्ली विधानसभा। ठीक है कि वहाँ पे इलेक्शंस को लेके क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन सी पार्टी किस तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लुभावनी योजनाएं दे रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी जो है अब तक की यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी बन के उभरी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां भी इस बार जी तोड़ कोशिश कर रही हैं कि जनता उन पर विश्वास दिखाए। तो आज हमारे न्यूज़ रूम में हमारे कुछ साथी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इसको लेकर के। तो हमारे साथ मौजूद है तनु चौबे और रिजवान अंसारी और प्रत्युष रोनक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजवान अंसारी से कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं और उनकी इस चीज़ को लेकर क्या कुछ राय है। शुक्रिया उपासना इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो सियासी तापमान था वो आज जाहिर है हाई जब उस समय हो गया है जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटों का ऐलान हुआ है। सभी पार्टियों को ये बड़ी इंतज़ार था इन तारीखों का कि किस दिन वो तारीख होगी जब कब चुनाव होंगे। सभी हालांकि पहले से ही माहौल बना रही थी सारी पार्टियां। सभी आम आदमी पार्टी ने तो अपनी 70 के 70 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पे करे हैं, उससे ज़्यादा कांग्रेस ने कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जो पिछले 2 कार्यकाल आम आदमी पार्टी के दिल्ली में रहे हैं उनका जो काम है वो अब धरातल पर कितना दिखता है, कितना दिख रहा है और कितना वो वोट में तब्दील होगा, ये आगे की देखने की बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब लगातार ये कह रही है कि रेवड़ियां कल्चर है, आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर आती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करते हैं, जो कांग्रेस दिल्ली के शुरुआती दौर में रही, जिस कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय पर दिल्ली को असली दिल्ली बनाया, हरी दिल्ली बनाया, वो कांग्रेस एक बार फिर से कमबैक की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वही पैटर्न यूज हो रहा है जो आम आदमी पार्टी जिसको लेकर दिल्ली की सरकार आई, जिस पे सत्ता हासिल करी, यानी रेवड़ी कल्चर। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह फ्री का मुफ्त वादे का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के ऊपर ये लगातार आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि फाइट है अब की बार। पिछली बार जब हमने देखा था साल 2020 में क्लियर कट दिखता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अब की बार ग्राउंड पर जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं दिखाई देता। वोटर साइलेंट है, वोटर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वोटर सिर्फ ये कह रहा है कि हम अपना जवाब जो है वोट के दिन देंगे। यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप कयास नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अब कि हम किसको वोट देंगे या जनता अब की बार किस ओर रुख करेगी। बम फूटेगा और निश्चित ही ये कहाँ तक जाएगा ये बात कहने की होगी और ये बात देखने की होगी आखिर वोट दिल्ली की जनता किस पार्टी को देगी। लेकिन टक्कर फुल है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के बीच, कांग्रेस के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच। बिल्कुल, मैं आप ही के एक जो आपका जवाब है उसी पर एक जवाब दे रही हूँ। हमने हाल ही में एक ग्राउंड रिपोर्ट कवर की थी, शाहीन बाग से ओखला क्षेत्र से हमने कवर की थी ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा था कि जो जनता है, कुछ आधी जो जनता है उसका, जो वहाँ के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनके प्रति रोष नजर आ रहा है। तो जो आधी जनता है वो फिर से चाहती है कि वही विधायक आए। तो ऐसे में जनता का माइंड रीड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जो जनता है वो एकदम खामोश बैठी है या फिर कोई जनता की तरफ से ऐसा जवाब नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में जो हमने रिपोर्ट कवर की उसमें ज्यादातर ऐसा देखा गया कि जो ओखला विधानसभा है वहां से अमानतुल्लाह खान को जनता बहुत चाहती है और वो ये चाहती है कि वो दोबारा उस सीट से विधायक बने। देखिए तनु, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं पूरी दिल्ली की बात बताऊं आपको, 70 सीट हैं और 70 में से 70 विधायक हैं दिल्ली में। 70 विधायक में से जो 10 टॉप 10 विधायक जो हैं, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनमें से एक विधायक का नाम है अमानतुल्लाह खान। ओखला से हमेशा अमानतुल्लाह खान चर्चाओं में रहते हैं, चाहे उनके घर पे ईडी की रेड हो, चाहे सीबीआई की रेड हो, या तमाम तरीके के जो चर्चाओं में रहते हैं तमाम तरीकों से। वहीं दूसरी बात यह है कि उनके चर्चाओं में रहने का एक और कारण है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने से कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, यानी लोगों को सिर्फ अभी एक ही विधायक और एक ही विधायक प्रत्याशी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से यानी जो कड़ी टक्कर दे रहा है बीजेपी की तरफ से, अभी वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं आया है सामने। वहीं तीसरी बात अगर मैं ये बताऊं आपको कि दिल्ली में
जो कांग्रेस से भी वहाँ से अभी कोई ऐसा नहीं आया है। कांग्रेस, मैं वही और कह रहा हूँ, सबसे बड़ी कांग्रेस से बात कोई तो कैंडिडेट वहाँ नहीं है के अभी। लोगों का मैं आपको बता दूं, जी। क्योंकि हमने कवर किया था, वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि जो अमानतुल्लाह खान है, जी वैसे तो वो एक अच्छे विधायक के तौर पर ऐसा उन लोगों का कहना है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसे विधायक हैं जो मोस्टली ऐसा होता है वो जेल में रहते हैं और जब जेल से बाहर आ जाते हैं तो वो ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, मतलब आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो नहीं रहते, सिर्फ इलेक्शन आता है तो वो विधायक निकल कर आते हैं। अब जेल की बात कही है तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल भी जेल होके आए हैं, बिल्कुल। मनीष सिसोदिया भी जेल होके आए हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल होके आए हैं। तो जेल का तो आम आदमी पार्टी का आना जाना अब लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा घोटाला दिल्ली में सामने आया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। शराब घोटाला हम सबने देखा, जिस तरह से मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाला, मुख्यमंत्री खुद जेल में होके आए, अब वो जमानत पे बाहर हैं। अब ये जेल का मुद्दा कितना बढ़ेगा, प्रत्युष आप बताइए कि क्या ये जो कथित शराब घोटाला है ये कितना मुद्दा बन सकता है दिल्ली में? देखिए रिजवान, शराब घोटाला का जो मामला है वो दिल्ली में खूब ज़्यादा गहमा गहमी में रहा, खूब गर्म सियासत रही इसको लेके। मनीष सिसोदिया को पहले जेल हुई, अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में जेल हुई। दोनों जमानत पे बाहर आए और दिल्ली में जब मनीष सिसोदिया बाहर आए तो उनके बाहर आने के बाद पूरी दिल्ली में पोस्टर्स लग गए कि अब केजरीवाल भी बाहर आएंगे केजरीवाल। पीआर बड़ी मजबूत है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में केजरीवाल के पोस्टर्स लगे, केजरीवाल भी बाहर आए और खूब सारी रैलियां की उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा कि ये हमेशा जो है वो चूंकि वो दिल्ली में काबिज नहीं हो पा रहे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से केंद्र का जो बल है, केंद्रीय बल, आम आदमी पार्टी ये आरोप भी लगाती है कि ईडी सीबीआई जैसे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको अपने इशारों पे करती रहती है। अभी हालिया बयान देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग काफी मजबूत नजर आ रहे हैं जमीनी हकीकत पे, हम लोग खूब सारी योजनाएं दे रहे हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और सूत्र कहते हैं कि हम खूब सारी सीट्स लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि आतिशी के घर पे रेड पड़ेगा, मनीष सिसोदिया के घर पे भी रेड पड़ेगा। तो कथित शराब घोटाला को लेके जो है वो खूब गहमागहमी रहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने बहुत सारे ठिकानों पे छापे मारे, उन्हें कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें दिल्ली में। अच्छा उपासना, एक सीट है दिल्ली में कालका जी जब से बहुत हॉट सीट हो गई है। पहले तो जो मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना है वहां से विधायक हैं और वो अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दूसरी तौर जो रमेश भिदोड़ी हैं, जो विवादित बयान अभी हाल ही में उन्होंने विवादित बयान दिया, प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, फिर आतिशी मारलेना के पिता को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, फिर आतिशी मारलेना के पीसी में जो आंसू निकले, कहीं ना कहीं वो आंसू जो हैं अब उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी उन आंसू को बेचने का काम भी कर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इंटरनेट पर ये चर्चाएं, क्योंकि ये आंसू बीजेपी को महंगे पड़ेंगे। तो और दूसरी ओर अलका लांबा जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो भी इस लाइन में है। तो ये कहीं ना कहीं इस हॉट सीट पर आप एक महिला हैं, इस महिला के क्योंकि महिला सीट को लेकर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बात करें आतिशी और जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अलका लांबा, उन्हें लेके देखिए, आतिशी तो मुख्यमंत्री हैं जी। और दूसरी बात ये कि जो ये अभी बयानबाजी हुई थी रमेश भिदोड़ी की, इसके बाद से उन्हें काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके आंसू निकले थे उसके जरिए जो है उन्होंने काफी सारी सिंपैथी गेन कर लिए। क्योंकि इंटरनेट पर माहौल बन रहा था कि ये आंसू मोदी को ले डूबेंगे, ये आंसू भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जितने भी अब तक लहर आई थी छोटी मोटी, उस आंसू वो उसको साफ कर देंगे। बिल्कुल इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे भी ऐसे इनकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखा जाए आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टाइम वो रो दी, तो वो उनके लिए ना एक ब्रह्मास्त्र की तरह हो गया है कि बीजेपी पर वो वार। तो मुझे ऐसा क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ना जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं इस चुनाव में। चाहे अब उनकी महिला सीएम क्यों ना हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो गई, तो इसका मतलब मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है कि चलिए इनकी महिला है। तो एक टक्कर वाली बात हो गई है ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, और महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में, बहुत बड़ा फैक्टर। आप देखिए कि दिल्ली में 1.55 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं जो लिस्ट सामने आई, और उसमें 71 लाख के आसपास महिलाएं, आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं। और महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में। आप बिहार में देख लीजिए, झारखंड और महाराष्ट्र में भी महिला का विश्वास मत जीतने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं हुई, जिसको लेकर भी सियासत होती रहती है। केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को लेकर बहुत सजग नजर आते हैं। आप दिल्ली मेट्रो में देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो में बाकायदा बोगियां रिजर्व है, सीट रिजर्व है, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है। तो
आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, उन्होंने ये जो जैसा। स्लोगन दिया है भाई हो तो ऐसा केजरीवाल अच्छा, जैसा, मेरा तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कितना अच्छा एक ओर से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कैंपेन चलाया गया जिसमें कैंपेन। अपना महिलाओं को एक तरफ किया जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप जी। लोगों से, है क्योंकि जी। मैं एक महिला हूँ, जैसे हमने हाल ही में देखा था कि लाड़की बहन योजना जो हम्म। महाराष्ट्र में लेके आए थे, इसमें हमने अभी कुछ वक्त पहले ही ऐसी खबर पढ़ी थी कि वहां से कई सारे रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स, उनके जी, नाम जी। काटे गए थे। जी 20 लाख महिलाओं तो को ऐसे तकरीबन। में क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर दोबारा आती है तो मतलब जनता कैसे विश्वास कर सकती है, क्योंकि अब तो हमने देख लिया कि महाराष्ट्र में ऐसी सब सिचुएशन है और कई सारे महिला वोटर्स हैं, उनके नाम काटे गए हैं लिस्ट से। तो ऐसे में एक ये बड़ा सवाल बनता है कि क्या विश्वास कायम कर पाएगी आम आदमी अब पार्टी? देखिए यहाँ विश्वास कायम की जो बात है कि उस बात पे खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, तो इसका बेहतर जवाब तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ईमान, वक्त और खुदा जानता है कि वो कितना ज्यादा ये जो बातें हैं वो कितना ज्यादा कारगर साबित हो पाएंगी। चलिए कुछ अब मैं कुछ थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कुछ मेन सीट पर बात करते हैं, कुछ मेन सीट पर बात करते हैं, जैसे कि पटपड़गंज विधानसभा सीट ले लेते हैं। अवध ओझा बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, हमेशा रीलों में रहते हैं, कट्टेबाजी की बात करते हैं, तमाम तरीके की बात करते रहते हैं। अवध ओझा यूपीएससी टीचर है, सभी को पता है। तो अवध ओझा को क्या लगता है कुमार कि अवध ओझा यहाँ से जीत पाएंगे या कुछ कैसा लगे है? देखिए जंगपुरा सीट, जंगपुरा नहीं, पटपड़गंज, हाँ सॉरी, जंगपुरा सीट जो है वो अवध ओझा पटपड़गंज से खड़े हुए और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को भेज दिया। पहले पटपड़गंज से थे मनीष सिसोदिया, ये मैं कंप्लीट करना चाहता था। तो पटपड़गंज जो है वहां पे पूर्वांचल के लोग भी काफी रहते हैं पटपड़गंज में, और इमोशनल जो नब्ज है, जो भावनात्मक नब्ज है, वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो पूरी कैंपेनिंग कमेटी है उसने देखा कि अवध ओझा चूंकि खुद भी गोंडा से है, उत्तर प्रदेश में खूब पढ़ाया उन्होंने, प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, और इलाहाबाद और दिल्ली खूब ऐसा क्षेत्र है जहां पूर्वांचल से यूपीएससी की तैयारी करने वाले भर भर के लोग आते हैं। तो ये नब्ज जो है वो टटोलने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, और पटपड़गंज से उनको टिकट दिया ताकि वहां थोड़ा पूर्वांचली वोट जो है वो उनके हिस्से में आ जाए। अब चूंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी थे, अवध ओझा भी खुद को शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो ये भी एक चीज है। तो अवध ओझा जो है वो एक स्टार प्रचारक के तौर पे भी है और एक बड़ा सोशल मीडिया सेंसेशन चेहरा है। तो देखिए अभी हालिया में आजम, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जिनके सोशल मीडिया पे तो बड़े 4-5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स थे और 143 वोट पड़ा था उनको। तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के जो आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ये जरूरी नहीं कि वो वोटों की शक्ल में भी तब्दील होंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कि पटपड़गंज से अवध ओझा जीतते हैं या फिर वो सीट फंस जाती है। अच्छा प्रत्युष, मेरा आपसे एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि हमने ये चीज देखी थी कि अभी कुछ वक्त पहले अवध ओझा ने यूपी बिहार के लोगों को कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया था कि वो सिर्फ खेती करने के लिए, किसानी का, आप मिट्टी खोदेंगे, जमीन खोदेंगे तो AK-47 निकलेगा। तो ऐसे में पूर्वांचली उनको कैसे वोट देंगे, कैसे पूर्वांचल के जितने भी वोटर्स हैं उनके खेमे में आएंगे? एक सवाल ये भी है। देखिए पूर्वांचल की मिट्टी में ही ये चीज़ है। पूर्वांचल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बदमाशी, हथियार और रंगदारी, वो पूर्वांचल की मिट्टी ही ऐसी है। क्योंकि खुद अवध ओझा भी जैसे आए दिन बयान देते रहते हैं, तो खैर ये पूर्वांचल की बात पूर्वांचल तक सीमित है। अब हम बात करते हैं, देखिए कांग्रेस कुमार, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरह से ग्राउंड पर काम कर रही है, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो गली गली कूचे कूचे से जाकर अपनी जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं वो कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। जो उसके कैंडिडेट जहां पर घोषित हो चुके हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस वक्त बीजेपी से ज्यादा टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है ऑन ग्राउंड। ऑन सोशल मीडिया हम बात छोड़ देते हैं, ऑन ग्राउंड इस वक्त कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ साथ ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं कैंडिडेट लिस्ट अपनी साझा करी, कैंडिडेट लिस्ट चीरी, उसके तुरंत बाद कांग्रेस एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने जिस तरह एक के बाद एक लिस्ट साझा करी है और प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है, तो इससे ये मैसेज जाता है जनता के बीच कि कांग्रेस भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। कांग्रेस जैसे अभी रिसेंट में मैं मुस्तफाबाद विधानसभा गया, वहाँ पे मैंने लोगों से बात करी, तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी
गली गली रातों भर रात अपना कैंपेन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अभी उस स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे, तो कांग्रेस काफी कड़ी टक्कर देती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है वो मजबूत हुई है बीते कुछ एक सालों में, वो इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसके बाद से कांग्रेस का बिल्कुल कायाकल्प हुआ, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक जो है वो लोकसभा इलेक्शन है, कर्नाटका इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन है। तो एक बहुत बड़ा से देखिए, आपने जो बात की उसमें एक फैक्ट इजाफा करते हुए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जो है उसने अभी कल परसों प्यारी दीदी योजना, महिला सम्मान योजना जो आम आदमी पार्टी की योजना, उसी के पैरेलल केजरीवाल कहते हैं कि मैं अभी 1100 रुपए दे रहा हूँ, चुनाव जीत गया, सरकार आई तो 2100 दूंगा। कांग्रेस कहती है नहले पे दहला हम 2500 देंगे। ये कांग्रेस का दावा है कि हमारी सरकार बनी तो हम 2500 देंगे। और आपने जैसा बताया कि मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का जो देवेंद्र यादव जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा में अपनी पदयात्रा निकाली थी, उससे भी काफी अहम फर्क पड़ा है कांग्रेस की दिल्ली में। शिव कुमार कर्नाटका से यहाँ पे उन्होंने कार्डर कर रखा है, यहाँ दिल्ली में जमे हुए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत है और कोई मौका नहीं छोड़ रही है वो सीट ना जीत पाने का और अपनी मजबूती दिखाई करने का। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमारा कौन बनेगा विधायक में हम आपको हर रोज एक नई सीट के बारे में बताते रहेंगे, उसके प्रत्याशियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसका जमीनी स्तर है और किस तरह से पार्टियां खुद को तैयार कर रही हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और ऐसी खबरों के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचे। साथ ही हमें ट्विटर यानी कि एक्स पर भी फॉलो करें, इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें।